वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द गुरुकुल पे। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो चलिए, जैसे कि हम लोग करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिना वक्त गवाए उसे करते हैं शुरू। तो हम लोग अपने टॉपिक जिसका नाम है द गोल्जी अपरेटस पे पहुंच चुके थे। हमने भी रिसेंटली में कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रहा हमारे सामने गोल्जी अपरेटस। आइए समझते हैं क्या होता है गोल्जी गोल्गी गोल्जी गोल्गी गोल्जी। आइए, जैसे कि आप लोग यहाँ बहुत ही सुंदर सा डायग्राम देख ही सकते होंगे, कितना मस्त लग रहा है, एकदम अद्भुत। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है गोल्जी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कहानी पहले क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने रिसेंटली क्या पढ़ा था कि एक मदर है, ठीक है। अब एक बड़ा बेटा करके छोटा बेटा, बड़े बेटे को भूख लगी है तो उसने किसको बोला? मम्मी को। मम्मी कहाँ नहीं, खाना लेने किचन में। यानी कि हमने क्या बोला, किसी भी बॉडी ऑर्गेनेलिस को अगर प्रोटीन चाहिए होगा या लिपिड चाहिए होगा, कहाँ जाएगा वो भाई साहब? वो जाएगा मदर यानी कि न्यूक्लियस के पास। फिर न्यूक्लियस कहाँ जाएगा भाई साहब? किचन। किचन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? खाना बनाएगा और किसके थ्रू भेजेगा? छोटा भाई यानी कि राइबोसोम्स के थ्रू किसके पास पहुंच जाएगा? बड़े भाई तक। ठीक है, बड़ा भाई यानी कि कोई भी ऑर्गेनेलिस हो सकती है वो। क्लियर होगी बात? हमने पैटर्न पढ़ा था। एक चीज बताऊं आपको, आप पता है क्या हुआ? आपके मम्मी इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, आप लोग बहुत फेमस हो गए यार। तो अब आप लोगों ने सोचा यार ये तो बड़ा सही टाइम है पैसा कमाने का। आप लोगों ने छोटा सा ढाबा भी खोल लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर मान ले कि आपके पास क्या है? एक ढाबा है। क्या है? ढाबा है। ठीक है, अब क्या होगा? सुनना बड़े ध्यान से। किसी भी बॉडी ऑर्गेनेलिस को यानी कि किसी भी पर्सन को अगर भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएगा? फट से न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस जाएगा अपने मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कहाँ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा? सुनना बड़े ध्यान से। खाना बनाएगा, छोटे भाई को दे देगा, राइबोसोम्स को। बिल्कुल सही बात है। अब राइबोसोम्स किसको देगा? ऑर्गेनेलिस को। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात सुनिए, क्या आपके पास जब कस्टमर आते हैं, क्या सारे कस्टमर वही खाने वाले होते हैं? कुछ पैक भी तो कराते हैं। आइए, अब उन्हीं की स्टोरी पढ़नी है हमने। अब क्या होता है भाई जनाब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन वगैरह बन गया, उसके बाद क्या होता है? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान सुनना। हम खाने को पैक भी तो करते हैं, पैकेजिंग। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, पैकेजिंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। अरे भैया, खाने का स्टोर भी तो करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। ये सब कहाँ होगा? ये बताओ, ये सब कहाँ पे होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी थी, बड़ा भाई छोटा भाई फलाना ढिमका। ठीक है, उसकी मदर कहाँ जाएंगी? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस मतलब मदर, फिर वो कहाँ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि किचन। फिर किचन से खाना कहाँ? राइबोसोम्स यानी कि छोटा भाई। फिर राइबोसोम्स से देगा बड़े भाई यानी कि ऑर्गेनेलिस को। अब मैंने बोला आपका एक घर हाईवे में कन्वर्ट हो गया है, बड़ा फेमस हो गया था आप लोग। किसी भी ऑर्गेनेलिस को अगर प्रोटीन चाहिए होगा तो किसको बोलेगा? न्यूक्लियस को। किसको बोलेगा जनाब? न्यूक्लियस को बोलेगा। अब न्यूक्लियस को जब बोला उसने, न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहुंचा भैया। अब ये तो है नहीं कि सारे कस्टमर खाने वाले हैं, कुछ कस्टमर वो भी तो होंगे जो पैक करा के लेके जाएंगे। तो ऑफ कोर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग, खाने की मॉडिफिकेशन, ताकि जल्दी खराब ना हो। और स्टोर भी तो करना पड़ेगा उसे लंबे समय तक। तो वो कैसे कर पाएगा उस चीज को? इसमें हेल्प करता है, पता है कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, गोल्गी भैया, गोल्गी, गोल्जी अपेटस। क्लियर होगी बात? तो गोल्जी अपेटस का काम यही तीन होता है, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज। क्लियर होगी बात? इसके बाद वही सेम फीचर दोबारा से प्रोसेस अपने राइबोसोम्स, फिर राइबोसोम से ऑर्गेनेलिस के पास खाना। ठीक है, क्लियर होगी छोटी सी स्टोरी। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, बनाना है तो कर लो जल्दी से। आ जाओ भाई, अब पढ़ते थोड़ा सा। देखो, गोल्जी अपरेटस पहली बार यानी कि फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। नाम भूलने का नहीं बिल्कुल भी, एक नंबर तुम्हारे हाथों में। क्या नाम था भाऊ का? कैमिलो गोल्गी। इट कंसिस्ट सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सिस्ट्रेने एंड वैक्यूल यानी कि फ्लैट एंड सैक। भैया कहा बोल गए तो सारा ही ऊपर चला गया। आओ तुमको दिखाएं एक छोटा सा चित्र। ये देखिए, एक बार यहां पढ़िए उसके बाद देखिएगा। ओहो, एक मिनट। देखिए क्या बोल रहा हूं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं सिस्टर ने। क्या बोला मैंने? सिस्टर ने एंड वैक्यूल। क्या होता है? सिस्टर ने और वैक्यूल। आइए आपको दिखाता हूं, ये देखिए। आप देख रहे हैं ना, ये हमारे सामने गोल्जी का फेस है। ठीक है, अब गोल्जी देखिए कैसे होता है। सिस्टर ने मैंने आपको बताया था, जो ऐसे करके बाउंड हो रखे ना, ये ऐसे करके, इसी को बोलते हैं सिस्टर ने। क्या बोलते हैं इसी को? सिस्टर ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। अब मैं कुछ चीज बताता हूं, सिस्टर ने यानी कि जब ये सिंगल होते हैं, जब ये क्या होते हैं? सिंगल। इस अकेले लौते की बात कर रहा हूं,
इस अकेले की बात कर रहा हूं, तब क्या बोलूंगा? सिस्टर ने बोलूंगा। लेकिन चीज बताऊं आपको, ये तो है नहीं कि एक ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली पैरेलली लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब आइए समझिएगा बड़े ध्यान से। पैरेलली लगे रहते हैं भैया, बिल्कुल यार पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, दिख नहीं रहे? पैरेलल सीरीज में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। ठीक है, आइए मैं आपको लाइन पढ़ाता हूं आगे। ये देखिए, इट अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स इज कॉल्ड सिस्टर्न। देखिए, जब ये एक दूसरे के पैरेलल से जुड़े रहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये एक दूसरे के क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। अब यही स्टैक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? दोबारा लिख दे भैया, दोबारा लिख दो भाई, लो भाई, सिस्टर्न। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, आसान है। चलें आगे। ठीक है, आइए। पहले तो मैंने ये क्लियर करा था आपको, और मैंने कहा था मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं। बिल्कुल है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। सिस्टर ने आपने समझ लिया क्या होता है? वैक्यूल आप लोगों को पता है। वैक्यूल भाई जो उसने खाना वगैरह बनाया, मतलब प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो भी पैकेजिंग करा, वो वैक्यूल की फॉर्म में होता है सारा। ठीक है, और ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं। आप देख ही सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड है इसकी सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पहले हम पढ़ेंगे एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल बताता हूं आप लोगों को। एनिमल सेल में लोगों नेटवर्क नियर न्यूक्लियस। आपने अगर एनिमल सेल कभी देखा हो ना, तो आपको ध्यान से देखिएगा, इसके ना सिस फेस पे साइड ना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे क्या होती है इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लीजिए मैं आपको एनिमल सेल ना बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एनिमल सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गोल्जी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गोल्जी। और यहीं पे आपका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के साथ ही क्या अटैच होता है? गोल्जी हमारा अटैच होता है इन एनिमल सेल। लेकिन अब बात करें अगर प्लांट सेल में कहां होता है भाई साहब, तो प्लांट सेल में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए प्लांट सेल अपने पास। ठीक है, यहाँ कभी, यहाँ कभी, यहाँ कभी, यहाँ कभी, यहाँ कभी, यहाँ कभी, ये कहीं भी देख लो आप। ठीक है, तो सब यूनिट्स में दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा? सब यूनिट। सब यूनिट्स क्या होती है? एक बड़ी यूनिट का छोटा सा टुकड़ा, उसे हम बोलते हैं सब यूनिट। तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब यूनिट्स में। कहां पे भाई साहब? प्लांट सेल में। इसीलिए हम लोग इसे एक और नाम से भी जानते हैं, डायक्टेजोम्स। कोई दिक्कत? बाकी आप लोग की वोकैब आपको जैसे याद होता है वैसे बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या आगे चलते हैं फिर, इसका इंतजार है। आइए, एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना भूल गया। देखिए, ये जो हमारा गोल्जी अपरेटस होता है, इसका जो फ्रंट वाला फेस होता है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। सिस फेस क्या होता है भैया? सिस फेस वो फेस होता है जहां से सारा प्रोटीन लिपिड अंदर होता है, किसके? गोल्जी के। ठीक है, और ट्रांस फेस वो स्पेस होता है, ट्रांस फेस वो फेस होता है जहां से सारा बाहर जाता है। आफ्टर द मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, जो बॉडी जिसको रिक्वायर्ड होता है उसके पास पहुंचता है ना, वो कहां से? वो कहां से निकलता है? वो ट्रांस से निकलता है। कहां से निकलता है? ट्रांस फेस से निकलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलूं आगे। यहाँ डायग्राम में भी आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखिए, सिस फेस और ये रहा हमारा ट्रांस फेस। ठीक है, यहां से कोई भी वैक्यूल एंटर होता है। क्या होता है? एंटर होता है। वैक्यूल यानी क्या? प्रोटीन और लिपिड से वैक्यूल होता है, वो एंटर होते हैं। ठीक है, उसका इनकी मॉडिफिकेशन पैकेजिंग स्टोरेज होता है, उसके बाद वो कहां निकलते हैं? ट्रांस फेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब बाहर जाके कहां जाएंगे? मान लीजिए किसी भी बॉडी ऑर्गन को कुछ जरूरत है इनकी, मैं कहता हूँ राइबोसोम्स को जरूरत है, किसी भी कह सकते हैं। राइबोसोम्स चलो हो ही गया, अलग ही चीज होगी। किसी को भी जरूरत है, ठीक है, तो उसके पास वो पहुंच जाएंगे। आइए देखिए, सिस के दो फेस होते हैं, आपको बता दिया। सिस फेस कहां होता है? टूवर्ड द न्यूक्लियस। ट्रांस फेस कहां होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच द वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। अब वही चीज वो भी बोल रहा है, जो भी मटेरियल को इसने सिंथेसाइज किया है नियर द ईआर, वो पैक करता है, डिस्पैच करता है जिसको भी जरूरत होती है उसकी, वेरियस टारगेट, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के क्या हो, बाहर हो, उन तक वो पहुंचाता है इसको। इसका मेन फंक्शन समझिए क्या होता है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं इसका मेन फंक्शन, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ये क्या बोलता है, एक पॉइंट और, गोल्जी apparatus लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब लाइसोसोम्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्या होता है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं सारा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आइए, एक बार रब कर दूं सारा ना।
हाँ भाई, तो यहीं से शुरू हुआ था हमारा गोल्जी अपरेटस। हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस में भाई साहब, ये हमने अपनी छोटी सी स्टोरी देखी, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ईआर के बाद, ठीक है। फिर हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्गी भाई साहब ने। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती है, सिस्टर्ने होता है इसमें, और वैक्यूल होता है, ठीक है। फ्लैटेंड स्टैक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। स्टैक भाई साहब जब सारी सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर अटैच होती है पैरेलली, ठीक है, और जॉइंटली होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। उस स्टैक को, पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। यहाँ पे हमने स्टैक के बारे में पढ़ा, सिस्टर्न्स बोलते हैं उसे। अब एनिमल सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब यूनिट्स में, जिसको हम लोग डाक्टाइजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है, डाक्टाइजोम्स, ठीक है। उसका हमने पढ़ा दो तरह के फेस होते हैं, एक तो सिस फेस, एक क्या होता है, ट्रांस फेस होता है। सिस फेस और ट्रांस फेस में मैंने आपको फर्क बता दिया। सिस फेस भाई साहब जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, जहां से सब कुछ एंटर होता है। ट्रांस फेस वो होता है जहां से सब कुछ एग्जिट होके इनसाइड द बॉडी ऑर्गन और आउटसाइड द बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके दो फेस होते हैं भाई साहब, सिस माने न्यूक्लियस, ट्रांस माने भाई हमने पढ़ा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया भाई साहब क्या करता है, पैकेज करता है, जो भी डिस्पैच करता है, डिस्पैच यानी कि उसे रिलीज करता है अपने अंदर से, बाहर निकालता है, ठीक है। टारगेट करता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल, उसके सेल के जो भी इनसाइड है उनको जरूरत है, अगर उन तक पहुंचाता है, अगर आउटसाइड द सेल को जरूरत है तो उन तक पहुंचाता है, ठीक है। ये सारा काम होता है गोल्जी अपरेटस का। मेन फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। गोल्जी अपरेटस एक और काम में इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में। मतलब कि लाइसोसोम का जन्मदाता कौन है, गोल्जी अपरेटस। आप लोगों को पता ही होगा भाई साहब, एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स। बहुत बार, हजार बार, लाख बार, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये लाइसोसोम्स, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग इसे। कल क्या मतलब, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा और समझ आया तो प्लीज अपना एक छोटा सा लाइक जरूर देके जाइएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।